Hello students, welcome to the chemistry class. So in last class we were discussing about the photoelectric effect और उस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनस की कुछ टर्म्स की बात कर रहे थे जिसमें हमने ये देखा था कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। फिर उसके बाद हमने देखा था जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। एच न्यू क्या था, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, एंड डब्ल्यू क्या था, वर्क फंक्शन। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी में से हम वर्क फंक्शन को माइनस करके काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। वहां तक सबको क्लियर है। उसके बाद हम ये पढ़ने वाले थे कि फोटो करंट क्या होगा एंड देन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, करेक्ट। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले थे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फोटो करंट। देखिए हमने ये पढ़ा था, सबको डायग्राम याद हो कि अगर ये मेरा मेटल है और इस मेटल पे अगर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो हमारे क्या थे, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये किधर मूव कर रहे थे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अगर सबको याद हो जो हमने डायग्राम बनाया था तो ये हमारा क्या था, पॉजिटिव प्लेट था और ये हमारा निगेटिव प्लेट था और इसको हमने यहाँ पे बैटरी से आगे कनेक्ट कर रखा था। और ये हमारा किसमें था, एक वैक्यूम चैम्बर था जिसमें हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे थे इस मेटल के सरफेस पे, जो कि किसकी तरह काम कर रहा था, कैथोड की तरह काम कर रहा था। यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, पॉजिटिव एनोड की तरफ ये मूव कर रहे थे जिससे सर्किट कंप्लीट हो रहा था हमारा। सबसे पहला डायग्राम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देखिएगा, जिसको अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं पूरा सा फिर से डायग्राम नहीं बना रहा हूं। तो फोटो करंट क्या है, फोटो करंट जब हम लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं, जब हम लाइट को इंसिडेंट नहीं कर रहे इस मेटल सरफेस पे, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से, नहीं निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो हमने ये देखा था, ये अगर मेरा निगेटिव टर्मिनल था और ये इधर मैंने पॉजिटिव से इसको ऐसे कनेक्ट कर रखा था, तो उस केस में हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। अब इसको मैं एक वैक्यूम चैम्बर में यहाँ पे रख दूंगा और फिर लाइट को इंसिडेंट कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन इस सर्किट को कंप्लीट कर रहे थे। यहाँ पे हमने अमीटर लगा रखा था जिसपे हम रीडिंग लेते थे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो अगर मैं लाइट को इंसिडेंट ना करूं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो इस लाइट को इंसिडेंट करने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं हम क्या, फोटो करंट। यानी द करंट विच फ्लो इन दिस सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन सॉरी, दिस फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इनको हम बोल रहे थे। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट। क्लियर है सबको। अगर ये इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक फ्लो नहीं करेंगे तो करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं कर रही थी। ये तो हमको आइडिया है ही, क्योंकि हमने वायर को यहां पे डिस्कनेक्ट कर रखा है, पूरा एक कंप्लीट सर्किट है नहीं। तो जब तक कंप्लीट सर्किट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के जो इधर जा रहे हैं, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इस सर्किट में एक करंट फ्लो कर रही है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट। क्लियर। तो लिख लीजिए सब लोग, फोटो करंट की डेफिनेशन, इट इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ the current due to flow of photoelectrons, the current due to flow of photoelectrons ब्रैकेट में इमिटेड बाय कैथोड, जो कैथोड से निकल रहे थे, एंड पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। सो द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is which is emitted by cathode is called photo current. Is called photo current. ठीक है, क्लियर है। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इमिटेड इज कॉल्ड फोटो करंट। अब ये तो सबको पता, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे होंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट वहां पे फ्लो कर रहा है, उस करंट को हम क्या बोल रहे हैं, फोटो करंट। क्लियर। अब देखिए इसमें फोटो करंट में एक पॉइंट आता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। सैचुरेशन पॉइंट या फिर सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन करंट बोल सकते हैं। अब इसको नोट कर लिया पहले सबने, मैं इसको रफ कर देता हूं।
सैचुरेशन करंट या फिर उसको सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हैं। देखिए हो क्या रहा है, मैं फिर से वही बना रहा हूँ डायग्राम। अगर ये मेरा डायग्राम इधर बनाता हूँ, उधर मैं लिख दूंगा दिस इज द मेटल, इधर इलेक्ट्रॉन आए, इधर इंसिडेंट लाइट हुई, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो क्या होगा, इसकी वजह से करंट यहां पे फ्लो करेगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटो करंट। ये तो क्लियर है सबको। तो सैचुरेशन करंट क्या है, सैचुरेशन करंट या सैचुरेशन पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो से जो फोटो करंट वहां पे है, वो उस फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसको हम बोल रहे हैं सैचुरेशन करंट। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मान लीजिए, पहली बात वन चीज सबको क्लियर है कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कशन किया था यहां सरफेस पे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस पे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां। करेक्ट। तो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो हर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सेम देगा। बट जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है वो उसका वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा, उसको अंदर के फोर्सेस को तोड़ने की नीड नहीं है, तो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन तो इजिली निकल सकता है, तो उसका वर्क फंक्शन की वैल्यू बहुत कम होगी। जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के बहुत अंदर जा रहा है, अंदर प्रेजेंट है, और फोटोन जाके उस पर स्ट्राइक कर रहा है, फोटोन अपनी एनर्जी डायरेक्ट कोलिजन से उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो जब ये इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये अपनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको फोटोन से एनर्जी मिलेगी, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेके इधर आएगा, तो कुछ एनर्जी यहां वर्क फंक्शन में लॉस करेगा और बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके निकलेगा। करेक्ट, ये तो हमने पढ़ा ही था। तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि उसने बहुत कम एनर्जी लूज की होगी। जो बहुत अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर वो निकला है तो वो ज्यादा एनर्जी लॉस किया होगा और फिर कुछ कम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। जैसे मैं बोलूं मैंने यहां भी 10 जूल की एनर्जी दी है, ये तो लाइट जो मैं इंसिडेंट कर रहा हूं वो तो सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, तो सब फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी। हर फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। तो जो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो भी 10 जूल, जो यहां वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो भी होगी 10 जूल। बट यहां वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि बहुत कम एनर्जी लॉस करेगा, थोड़ा सा जो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको ही ब्रेक करेगा। यहां वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, करेक्ट, सरफेस तक आके फिर इधर मूव करने के लिए। तो हर इलेक्ट्रॉन की मतलब मैक्स जो इलेक्ट्रॉन्स है सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी, सब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे था या अंदर प्रेजेंट था। क्लियर है ये बात सबको? अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो किसी के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, किसी के पास कम काइनेटिक एनर्जी है। जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत तेजी से इधर मूव करेगा, किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जिसके पास कम काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम क्या पढ़ते हैं, हाफ mv²। सबका मास तो सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं, सब मास सेम होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा वेलोसिटी से आएगी यहाँ पे। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वो हाई वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो कम वेलोसिटी से मूव करेगा। करेक्ट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितने निकल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे सेम स्पीड से यहां पहुंच जाएं। ये बात क्लियर हो रही है? जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में बोलूं कि 10 इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे हैं तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहां पहुंच जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो यहीं रह जाएंगे अभी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं। अब अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पे बढ़ाऊं, पॉजिटिव पोटेंशियल मैं यहां पे इलेक्ट्रोड पे बढ़ा दूं तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल का काम क्या है, ये इन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा देगा। इन इलेक्ट्रॉन्स पे अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया तो ये पॉजिटिव जो प्लेट है हमारी वो इन इलेक्ट्रॉन्स को और तेजी से खींचेगा। पॉजिटिव प्लेट का काम क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने का काम नहीं है इससे, प्लेट से। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, इस निगेटिव प्लेट से या मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल कौन रहा है, ये इंसिडेंट लाइट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको खींचने की जो टेंडेंसी है वो इस पॉजिटिव प्लेट की है। तो अगर मैं पॉजिटिव प्लेट पे बढ़ा दूं, अब मैं ये बोल रहा हूं इस चीज को रफ करके
पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहने वाली। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं, इस सरफेस से 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं, लेकिन पहुंच कितने पा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो यहां पहुंच रहे हैं। निकलने वाले क्या है? निकलने वाले हैं 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, पहुंचने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, बाकी की बहुत कम है, तो वो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, तो उनका स्पीड जो है वो अलग है। तो हर सेकेंड 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं, जैसे ही निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलने के हैं, लेकिन नंबर पहुंचने वाले 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है। अब मैं क्या करूं, इस पॉजिटिव प्लेट पे अगर मैं ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दूं, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर दूं, तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा, तो जिनकी थोड़ी कम स्पीड है उनको भी वो और तेजी से खींचने लगेगा। तो अगर मैंने पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाया तो हो सकता है जो अभी तक 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड था वो 4 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हो जाए, कि 4 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो है वो वहां उस सरफेस पे पहुंच रहे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जा रहे थे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जाने लगे जब मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया। अब मैं ऐसे कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके अगर मैं ये पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज करता जाऊं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पहुंचने लगेंगे, क्योंकि मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं। सो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं, एंड 10 इलेक्ट्रॉन जितने पर सेकेंड निकल रहे हैं उतने ही पर सेकेंड यहां पे पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकले इस सरफेस से, एंड 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहां पे पहुंच गए। इतना ज्यादा मैंने यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अगर मैं पोटेंशियल यहां पे पॉजिटिव फिर और बढ़ाऊं तो क्या और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां निकलेंगे, मतलब यहां पहुंचेंगे? नहीं होगा ऐसा, क्योंकि निकलने वाले ही 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है, और निकालने का काम किसका है? इंसिडेंट लाइट का काम है इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का। तो इस पॉजिटिव प्लेट का काम केवल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का है। अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा तो उनको और तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हर सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा के इतना ज्यादा कर दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहां पहुंच भी जा रहे हैं, अब उस पॉइंट के बाद मैं अगर पोटेंशियल यहां पे इंक्रीज करता भी हूं तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे थे और 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहां पहुंच जाएंगे। तो ये है मैक्सिमम लिमिट फोटो करंट की, क्योंकि अब उससे ज्यादा फोटो करंट नहीं बढ़ सकती। फोटो करंट क्या है? जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जो उधर पहुंच रहे हैं उसी से फोटो करंट डिसाइड हो रही है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे निकल के, उतनी ज्यादा फोटो करंट होगी। तो फोटो करंट के हम क्या बोल रहे हैं? सैचुरेशन करंट या सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकले उतने इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गए, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? फोटो करंट की। अब उसके बाद अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ाया तो पोटेंशियल बढ़ाने का करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पोटेंशियल बढ़ाने का ये निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन निकले और 10 के 10 पहुंच रहे हैं। अब मैं उसके बाद पोटेंशियल कितना भी बढ़ाता जाऊं, 10 निकलेंगे 10 पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 निकल रहे और 11 पहुंच जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और 10 से ज्यादा निकल भी नहीं सकते, क्योंकि निकालने का जो काम है मेटल से वो तो इंसिडेंट लाइट का है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो इंसिडेंट लाइट का काम क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो बाहर वो निकाल रहा है कितना? 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड 10 फोटोन आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर उस रिस्पेक्ट में हम मान ले तो जरूरी नहीं है 10 फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन निकले, हो सकता है कुछ का वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाए, उस केस में नहीं निकल पाएगा। बट स्टिल अगर मैं एज्यूम कर लूं कि 10 फोटोन आए टकराए और 10 के 10 फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं, और उनमें से कुछ होंगे जो स्टार्टिंग में पहुंच रहे होंगे यहां पे, ठीक है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस रिस्पेक्ट में। बट उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बढ़ा सकते हैं पर सेकेंड अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएं। एक मैक्सिमम लिमिट के बाद जब पॉजिटिव पोटेंशियल इतना हो जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे उतने ही इस सरफेस पे पहुंचने लगेंगे, तो उसके बाद मैं कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज करूं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि फोटो करंट भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए सब लोग। ऑन इंक्रीजिंग
positive potential on increasing positive potential at anode, more and more electrons more and more electrons attracted towards the positive plate. On increasing positive potential at anode, more and more electron attracted towards the positive plate, by which what will happen? The number of photo current and the number of photo electron will increase, and photo current will also increase. Positive plate and photo current increases until it reaches up to saturation वैल्यू. ठीक है, नोट कर लीजिए. ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. क्लियर है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे जब मैं पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड पे बढ़ाऊंगा, एंड फोटो करंट इंक्रीजेस अंटिल इट रीचेस अप टू सैचुरेशन वैल्यू. तो उससे क्या होगा? फोटो करंट इंक्रीज होगी, और वो तब तक इंक्रीज होगी जब तक कि वो एक सैचुरेशन वैल्यू पे ना पहुंच जाए. पॉइंट क्लियर है सबको? एनोड पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं. एनोड है हमारा, एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिससे फोटो करंट क्या होगी? इंक्रीज होगी अंटिल इट रीचेस अप टू सैचुरेशन वैल्यू, जब तक कि वो एक सैचुरेशन वैल्यू पे ना पहुंच जाए. उसके बाद मैं पॉजिटिव प्लेट का कितना भी पोटेंशियल बढ़ाऊं, उससे फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्लियर है सबको? ठीक है, नोट कर लीजिए. इसको रफ करता हूं मैं. देन विल टॉक अबाउट द stopping potential. What is stopping potential? So stopping potential V नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. अगेन आते हैं, क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? फोटो करंट सबको क्लियर है. जो फोटो करंट क्या है? जो उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जो करंट है वही फोटो करंट है, और वो नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैं वो बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगी. तो वो कब बढ़ेंगे? जब मैं पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इधर पहुंच रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे, और मैं बढ़ाता जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंचेंगे. वही क्या हो जाएगी? हमारी सैचुरेशन करंट या सैचुरेशन वैल्यू हो जाएगी. किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए. अब हम बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल. व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? देखिए इधर, अभी हमने ये बनाया था, मान लीजिए ये हमारी प्लेट थी जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही थी, और ये हमारा, इस बार मैंने क्या किया? इसको पॉजिटिव प्लेट बना दिया, इसको निगेटिव प्लेट बना दिया, और फिर बाकी तो आपको पता ही है, हमने इसको क्या किया है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, कनेक्टेड टू द बैटरी. बाकी ये जो इसके अंदर था वो तो रह गए. ठीक है, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, अब बनाना चाहे तो बना सकते हैं, फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा. सेम डायग्राम है जो हमने पहला बनाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. यहां बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है एक्चुअली. हमने इस बार उल्टा कर दिया है. अगर मैं बैटरी के जो टर्मिनल है वो अपोजिट कर दूं, याद करिए जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी वो निगेटिव पे इंसिडेंट हो रही थी, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे थे? इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिससे सर्किट हमारा कंप्लीट हो रहा था. अब मैंने यहां पे ये जो पोल्स हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये अपोजिट कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको निगेटिव कर दिया. तो इलेक्ट्रॉन, लाइट इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन निकला इस मेटल सरफेस से. बट इस बार क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा था, जो पॉजिटिव एनोड इसको क्या कर रहा था? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था. इस बार क्या हो गया है? ये निगेटिव टर्मिनल बन गया. तो निगेटिव टर्मिनल बनने की वजह से क्या करेगा? अभी रेपल करेगा, इसको रेपल करेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन निकला
उसको ये रेपल कर रहा है, तो वो इधर पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि उस पर रिपल्शन फोर्स लग रहा है। इस बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इधर से, लेकिन ये रिपल्शन फोर्स लगा रहा है। इससे पहले तक केसेस में हमारा ये पॉजिटिव होता था, जो इस इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इन दिस केस अगर ये हमारा निगेटिव टर्मिनल बन गया है, तो यहां पे रिपल्शन फोर्स काम करेगा। आप जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे उन पर रिपल्शन फोर्स लग रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, अब मैं यहां पे पोटेंशियल लगा रहा हूं, पोटेंशियल में बढ़ाता जाऊंगा। तो लेकिन जब मैंने पहले बहुत कम पोटेंशियल रखा, पोटेंशियल कम रखा है, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन से वो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो सरफेस वाले होंगे, क्योंकि सरफेस वाले बहुत कम एनर्जी लॉस करते हैं। तो जैसे फोटोन टकराया तुरंत एनर्जी लेके निकल जाते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैंने निगेटिव वैल्यू बहुत कम रखी है, यानी बहुत कम पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन, फोर्स तो लग रहा है लेकिन अभी भी पहुंच जाए वहां, क्यों, क्योंकि उनके पास स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर उनके पास बहुत ज्यादा स्पीड है तो वो यहां पहुंच जाएगा, लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है वो इजिली पहुंच जाएंगे। तो अभी भी फोटो करंट हमको देखने को मिलेगा, एमीटर में रीडिंग आएगी, क्योंकि हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो यहां पहुंच जा रहे हैं, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। अब मैं ये पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, ठीक है। ये पोटेंशियल इस वैल्यू तक लेके जा रहा हूं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी यहां ना पहुंच पाए। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाया, तो फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है, फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फोटो करंट जीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड तक, इस सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट थी। उसके बाद उनमें से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का था वो स्टार्टिंग में पहुंच पा रहा था, लेकिन मैं निगेटिव पोटेंशियल अगर बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट तक चला जाऊं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां ना पहुंच पाए। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो एक पोटेंशियल हमें मिल जाएगा, एक निगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड पे, जिससे एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच पाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ऐसा पोटेंशियल, और वो भी कौन सा, निगेटिव पोटेंशियल, जो हमने यहां पे इसको निगेटिव बना दिया। तो हमारा, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी कलेक्टर प्लेट है, इसको हम कलेक्टर प्लेट बोल रहे हैं। अगर कलेक्टर प्लेट का मतलब जिस प्लेट पे ये इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट हो रहे हैं, इसको हम कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो एनोड कैथोड हो जाएगा, बट ये हम कलेक्टर प्लेट भी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब कलेक्टर प्लेट हर केस में करेक्ट होगा, है ना, तो कलेक्टर प्लेट पे आके इलेक्ट्रॉन यहां कलेक्ट होते हैं। तो इतना पोटेंशियल मैं अप्लाई कर दूं कि कलेक्टर प्लेट पे एक भी इलेक्ट्रॉन, यानी एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। फोटो करंट अगर जीरो हो गई तो उस पोटेंशियल को बोला जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी ऐसा पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया है जिससे कि फोटो करंट पूरी तरीके से रुक गई है, कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। कोई भी करंट का फ्लो कब नहीं होगा, जब एक भी इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो मैंने ये बोला कि जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फोटोन आया, ये सरफेस का है, उस पर फोटोन आया, स्ट्राइक किया, वो तुरंत निकल जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि एनर्जी बहुत कम लॉस किया। लेकिन जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर, जब लाइट इंसिडेंट होगी फोटोन आएगा, स्ट्राइक करेगा, और उसके बाद वो जो होगा कुछ एनर्जी लॉस करेगा सरफेस तक आने में, फिर उसके बाद बाहर निकलेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि कुछ एनर्जी उसने क्या कर दी है, लॉस कर दी है। तो कुछ अमाउंट में एनर्जी अगर उसने लॉस कर दी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, जो सरफेस वाला है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी अगर यहां नहीं पहुंच पाएगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन जब नहीं पहुंच पा रहा है जिस केस में, वो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है सबको। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आप एक काम करिए, ये डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हमने इस केस में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में, ये जो बैटरी के हमारे दो डिफरेंट पोल्स हैं इनको हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया, इसको हमने पॉजिटिव बना दिया, इसको हमने क्या बना दिया, निगेटिव बना दिया। तो
उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, अब एक भी इलेक्ट्रॉन जिस केस में ये पोटेंशियल अप्लाई करने पे नहीं पहुंचेगा, ये हमारा पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है। बाकी सेम डायग्राम वैसा ही बन गया है जैसा हमने पहले पढ़ रखा था। तो यहां पे लाइट इंसिडेंट हुई, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है। लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन निकले, इस बार इन पे रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ये हमारी कलेक्टर प्लेट है जो हमने यहाँ पे दिखाया है। बाकी ये वैक्यूम चैम्बर होगा, ये हमारा बैटरी है, इधर हमारा एमीटर लगा हुआ है जो हमने एमीटर दिखाया था। एमीटर का काम क्या है, फोटो करंट को मेजर करना। तो एमीटर में जब स्टॉपिंग पोटेंशियल में अप्लाई कर दूंगा तो उस केस में एमीटर पे रीडिंग क्या आएगी, 0, है ना, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसमें एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और उस केस में फोटो करंट 0 हो जाएगी। जब करंट का फ्लो ही नहीं होगा तो एमीटर में रीडिंग क्या आने लगेगी, 0 आने लगेगी। ठीक है, क्लियर है सबको, तो ये बना लीजिए। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, और इधर हम पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कि क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इफ वी अप्लाई negative, if we apply negative potential at anode with respect to cathode, if we apply negative potential at anode with respect to cathode, then ejected photoelectrons, then ejected photoelectrons will be repelled by negative charge plate. If we apply negative potential at anode with respect to cathode, then ejected photoelectrons will be repelled by negative charge plate. Clear सबको? If we further increase negative potential at anode, if you further increase negative potential at anode up to such extent by which no photo electron will be able to reach to the collector plate, and photocurrent will become 0. Clear है सबको? So if you further increase negative potential at anode up to such extent by which no photoelectron will be able to reach to the collector plate, then photocurrent will become 0. ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम? निगेटिव पोटेंशियल हमने एनोड पे अप्लाई किया है, तो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय द नेगेटिव प्लेट, रिपेल करेगा वो। अगर हम उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और इस
अप टू सच एक्सटेंट तक हमने उसको इंक्रीज कर दिया है कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू रीच टू द कलेक्टर प्लेट, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस केस में फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम डेफिनेशन क्या देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की, डेफिनेशन मिनिमम पोटेंशियल which is applied to the negative plate, or minimum potential which is applied to the negative plate by which photocurrent becomes zero. So this will be the definition, minimum potential which is applied to the negative plate by which photocurrent becomes zero. तो वो minimum potential जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं निगेटिव प्लेट पे, बाय विच फोटो करंट बिकम जीरो, तो फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। ओके, देन ये हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं हम, और इस ग्राफ को हम देखते हैं फोटो करंट के साथ। ठीक है, जो अभी हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट किया उसके नीचे ही आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। ये सब ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई के पर्पज से या फिर नीट के पर्पज, किसी भी रिस्पेक्ट में हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, इधर हम दिखा रहे हैं क्या, फोटो करंट। तो दिस इज अ फोटो करंट एंड दिस इज पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, वाई एक्सिस पे फोटो करंट। तो अब क्या होगा देखिए, फोटो करंट जब पोटेंशियल जीरो है, फोटो करंट की वैल्यू कुछ होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे, उसके बाद जैसे जैसे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट बढ़ेगी, एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन वैल्यू पे आ जाएगी। सैचुरेशन वैल्यू कैसे आ रही थी, याद है सबको, हमने डिस्कस किया था, ये सैचुरेशन पॉइंट है। यानी कि ये देखो, ये पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल जो है इतना रखा तो करंट ये है, पोटेंशियल ये बढ़ाया तो करंट यहां जाएगी। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ऐसे ही आएगा स्ट्रेट, तो करंट ऐसे चली जाएगी, यहां कट करेगा यहां, तो इस पॉइंट पे करंट ये है, इस पॉइंट पे करंट ये पहुंच गई, यानी पोटेंशियल बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ रही है, लेकिन पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव निगेटिव, तो हम पॉजिटिव बात करें तो कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, कलेक्टर प्लेट जो हमारी एनोड वाली थी जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, उसका पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे, और एक टाइम के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे। उसके बाद मैं पॉजिटिव पोटेंशियल कितना भी बढ़ाऊं, उससे फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही दिखाया जा रहा है कि एक टाइम के बाद फोटो करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फिर चाहे मैं पोटेंशियल ये रखूं, चाहे ये रखूं, चाहे ये रखूं, पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वही हमारा क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट। उसके बाद मैं निगेटिव पोटेंशियल जब लाई, निगेटिव पोटेंशियल का मतलब यही कलेक्टर प्लेट है, क्योंकि कलेक्टर प्लेट हम दिखा रहे हैं, कलेक्टर प्लेट जिधर इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट होने वाले थे। अब इसका मैं निगेटिव पोटेंशियल कर रहा हूं, क्योंकि मैं जीरो से कम पे जा रहा हूं, निगेटिव पोटेंशियल कर रहा हूं। निगेटिव पोटेंशियल करने का मतलब, अब ये निगेटिव पोटेंशियल मैंने कर दिया है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उस पर भी चार्ज है निगेटिव। अब रिपल्शन का काम स्टार्ट हो गया है, करेक्ट, रिपल्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम पहुंचने लगेंगे, यानी फोटो करंट क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा निगेटिव पोटेंशियल, फोटो करंट कम होने लगेगी, और एक पॉइंट के बाद फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एक फोटो करंट के लिए, ये हमारा दिखा रहा है सैचुरेशन करंट या सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हैं,
सैचुरेशन करंट हो गई जो कि कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ाने पे नहीं बढ़ेगी। पोटेंशियल मैं निगेटिव करने लगूंगा तो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है वी नॉट, वो पोटेंशियल जहां पे फोटो करंट जीरो हो जाए। देखो ये जीरो है, अब इससे जब मैं निगेटिव जाने लगूंगा मतलब मैं अब कलेक्टर प्लेट पे निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे अब उनकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे जो इस प्लेट पे पहुंच रहे थे। जैसे जैसे निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे क्योंकि ज्यादा रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की जहां पे एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहा है, उस केस में फोटो करंट जीरो हो जाएगी। वही पॉइंट हम यहां पे दिखा रहे हैं, ये वो पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहां पे हमारी फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव करते जा रहे हैं, ये निगेटिव कर रहे हैं पोटेंशियल को कलेक्टर प्लेट का और इधर पॉजिटिव कर रहे हैं, तो सैचुरेशन करंट देखने को मिलेगा। क्लियर है सबको? तो ये आपका फोटो करंट का पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट के साथ ग्राफ हो गया। ये है वी नॉट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? ड्रॉ कर लीजिए इसको। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया ये? चलिए रफ करता हूं मैं। सैचुरेशन करंट भी सबको समझ में आ गया है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी समझ में आ गया है। अब हम आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम मैक्सिमम दिखा रहे थे, याद होगा कल की क्लास में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसका दिखाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक मैक्स एंड पूरा ही लिख देता हूं मैं, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मैं यहां पे समझाता हूं थोड़ा सा, फिर मैं उधर लिख दूंगा। ये हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब ये प्लेट क्या थी, पॉजिटिव, इधर लाइट इंसिडेंट हो रही थी, लाइट यहां इंसिडेंट हो रही थी, ये प्लेट पॉजिटिव थी, ये थी निगेटिव। इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे मूव किया, इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव कर रहे थे उस पे इसका रिपल्शन फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहा था और इस पे ये अपना रिपल्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिससे ये इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो रहा है, फिर से ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे हैं और ये क्या कर रहा है, रिपल्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है। करेक्ट, यही हो रहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहां जा रही है, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जब वो क्या करेगा, एक वर्क डन कर रहा है अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन है, लाइट आई इलेक्ट्रॉन पे, ये लाइट है, लाइट इंसिडेंट हुई इस पे, इसको एनर्जी मिली, अब इसको एनर्जी मिली तो ये क्या कर रहा है, मूव करना चाह रहा है, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, भागना चाह रहा है, बट अपोजिट से क्या लग रहा है, रिपल्शन फोर्स, तो क्या करेगा, ये आगे जाना चाहेगा बट रिपल्शन फोर्स लग रहा है, तो रिपल्शन फोर्स लग रहा है मतलब ये फोर्स लगाएगा, एक वर्क डन करेगा उसके अगेंस्ट, किसके, रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क डन कर रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके वर्क डन में चली जाएगी यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं वही काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्स विल बी इक्वल टू, हम बोल सकते हैं वर्क डन, या फिर जो कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में उसमें चेंज आएगा, किसी भी रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। अब वर्क डन जो हम निकालेंगे, वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये फॉर्मूला होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस नोट कर लीजिए। ये जो हम यहां पे लिख रहे हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल यहां अप्लाई किया गया है और जो चार्ज यहां पे मूव कर रहा है, तो ये चार्ज जो वर्क डन करता है, दिस वर्क डन बाय द चार्ज इज इक्वल टू चार्ज की जो वैल्यू होगी
चार्ज यहाँ पे कौन सा है, हमारे केस में इलेक्ट्रॉन है। कोई और चार्ज अगर हम ले लें और प्लेट डिफरेंट लगा दें तो उसका वर्क डन क्या होगा, तो उसका वर्क डन हम निकालते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल, जो कि आता है Q इंटू वी। ठीक है, ये Q इंटू वी, हमारे केस में Q क्या है, इलेक्ट्रॉन E, एंड V क्या हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये EV नॉट जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है जब, वही तो हमारा V नॉट था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था वो भी वहां नहीं पहुंच पा रहा था, तो उस केस में वही काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल, यानी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये पॉइंट अभी के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर कर रहा हूं, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू ई वी नॉट, जो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल होगा। या फिर वो पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं कि जब वो उसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है, वो आगे जाना चाहता है चार्ज, उधर से रिपल्शन फोर्स लग रहा है, तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी है उसके पास तो धीरे धीरे कम होगी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और रिपल्शन फोर्स लगता जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी वो प्लेट तक तो पहुंच नहीं पा रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हम अप्लाई करेंगे तो वो प्लेट तक तो पहुंच नहीं पाएगा, यानी प्लेट तक पहुंचने से पहले उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। तो जिस पॉइंट पे स्पीड जीरो होगी उस पॉइंट पे उसकी पहली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पे। इस तरह का याद करिए, हमने कहां पे किया था, ये कंसेप्ट यूज किया था हमने रदरफोर्ड मॉडल में, मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच में। याद है सबको, जब न्यूक्लियस था उसकी तरफ मूव कर रहा था, कौन मूव कर रहा था, अल्फा पार्टिकल एक वेलोसिटी से, और वो दोनों न्यूक्लियस भी यहाँ पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, और एक पॉइंट ऐसा था जहां पे अल्फा पार्टिकल की स्पीड क्या हो जा रही थी, जीरो। तो उस पॉइंट पे याद करिए उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में थी वो पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। वही चीज हम यहां भी लगा सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी यही आ जाएगा, Q इंटू वी, ई इंटू वी नॉट। तो ई वी नॉट आ गया ये। अब जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फ्रॉम इक्वेशन एक्स या वाई लिखवाई थी मैंने, सीधा वाई लिख दूं चलेगा, आप देखिएगा क्या लिखवाया मैंने, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्या नाम दिया था मैंने उस इक्वेशन को, तो मैंने यहां लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन एक्स, फ्रॉम इक्वेशन एक्स हमने वो पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, या फिर इसी को हम बोल रहे थे एच न्यू, और डब्ल्यू एच न्यू नॉट, विच इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे आगे, इस वैल्यू को अगर हम रख दें यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ई वी नॉट, तो हम इधर रखेंगे तो हमारे पास आएगा ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये पोर्शन मैं रफ करता हूं, एच न्यू नॉट, ठीक है, यहां से वी नॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ठीक है, ये बन जाएगा। उसी तरीके से ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच न्यू के हम क्या रख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, करेक्ट। तो यहां से अगर वी नॉट हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एच सी बाई ई 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट के साथ भी, लैम्डा और लैम्डा नॉट के साथ भी रिलेशन यहाँ पे हमने निकाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी का, वी नॉट का, यहाँ भी ये न्यू के साथ निकाला है, ठीक है। इसी चीज को हम अगर यहाँ पे भी h बाई ई कॉमन कर दें हम, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर है सबको? तो ये लैम्डा के साथ आ जाएगा, ये पोटेंशियल इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ, और ये लैम्डा के साथ, ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। Now we will discuss about the graph of this equation। जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी लैम्डा नॉट के साथ भी न्यू नॉट के साथ भी, उसका हम देखेंगे ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है।
इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, V नॉट इज इक्वल टू H अपॉन E वन, सॉरी दिस इज म्यू माइनस म्यू नॉट, ये हो गई, ये हो गई इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन यहां मैं लिखता हूं V नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, क्लियर ये V नॉट। इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो इसका जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहा है, इस बार हम दिखा रहे हैं इधर V स्टॉपिंग पोटेंशियल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या पोटेंशियल जो कि V नॉट के रिस्पेक्ट में है y एक्सिस पे। पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं, लिख देता हूं मैं, कंपेयर टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कल की क्लास में मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम यहाँ पे कैसे ग्राफ बना रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ये आपने 10th की मैथ्स में पढ़ा है। तो जिसको डाउट है वहां जाके रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो हम कंपेयर कर रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y एक्सिस पे ये x एक्सिस, इधर हम दिखा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर दिखा रहे हैं y एक्सिस पे जो कि V नॉट है। इधर हम दिखा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, न्यू तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ही थी। कंपेयर करेंगे y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हम न्यू दिखा रहे हैं, तो स्लोप क्या बनेगा h बाई ई, कंपेयर करो mx, इसको मैं पूरा mx बोल रहा हूं, तो x के इक्वल ये हो गया फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पे, तो m हो जाएगा स्लोप। और ये निगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रही है c की जो कि कितनी है h न्यू नॉट बाई ई। तो ये पॉइंट अगर मैं दिखाऊं और ये मैं ऐसे लेके जाऊं, तो अगेन जैसे कल हमने ग्राफ बनाया था वैसे ही ग्राफ बनेगा। इस बार जो इसका स्लोप आएगा, स्लोप जो कि क्या होता है tan थीटा, स्लोप को हम tan थीटा बोलते हैं, जिसको नहीं याद है वो अपना रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। तो स्लोप इज इक्वल टू लिखा हुआ है tan थीटा, कितना लिखा जाएगा h अपॉन ई, दिस इज द स्लोप h अपॉन ई इस लाइन के लिए, h अपॉन ई ये स्लोप हो गया। जो हमारा इंटरसेप्ट होगा वो कितना आएगा, इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाएगा कितना h बाई ई, साथ में ये न्यू नॉट, और इसी को हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं ना। वर्क फंक्शन भी अगर हम लिखे हैं तो हमारे पास h न्यू नॉट w बाई ई भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे w बाई ई इज इक्वल टू h न्यू बाई ई, दिस विल बी द, ठीक है, ये क्लियर है, h न्यू बाई ई, h न्यू नॉट, सॉरी दिस इज न्यू नॉट। याद करिए ये मैं मल्टीप्लाई अगर करूं इसका अंदर, तो इस इक्वेशन को मैं यही तो लिखूंगा ना, v नॉट इज इक्वल टू h न्यू बाई ई माइनस h न्यू नॉट बाई ई, करेक्ट। ये h न्यू नॉट क्या होता है, यही तो w होता है, दिस इज द w, तो w बाई ई लिख देंगे, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा w बाई ई जो कि h न्यू नॉट बाई ई है, ये इस इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं तो न्यू नॉट है, दिस पॉइंट इज न्यू नॉट। स्लोप कितना है h बाई ए। सिमिलरली हम यहां पे भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगेन y एक्सिस पे हमें क्या दिखाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सारे ग्राफ आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी लैम्डा के साथ, फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद जो कल हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी या फिर लैम्डा के साथ। इस बार हम क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यहां पे लिया था जो कि हम न्यू में दिखा रहे थे, इस बार हम इधर दिखा रहे हैं 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा के साथ दिखाएंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम 1 बाई लैम्डा ले रहे हैं। तो अगेन ये पॉइंट मैंने लिया, ये चला गया स्ट्रेट लाइन एंड दिस विल बी लाइक डॉटेड, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा,
W अगेन जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, W अपॉन ई, W अपॉन ई करेंगे जो कि एच सी बाई लैम्डा नॉट ई, इंटरसेप्ट यही आएगा। इसको भी अगर मैं लिख दूं V नॉट इज इक्वल टू एच सी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बाई ई लैम्डा माइनस एच सी बाई ई लैम्डा नॉट, अगर मैंने ऊपर वाली ये लाइन कर दी तो एच सी बाई लैम्डा नॉट क्या होता है, W। उसी तरह एच न्यू नॉट हमने पढ़ा था, एच न्यू नॉट W या एच सी बाई लैम्डा नॉट W। जिसको नहीं याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में जाके देखिए, तो एच सी बाई लैम्डा नॉट ई हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लोप कितना आएगा, स्लोप कितना होता है, टेन थीटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ भी टेन थीटा ही आएगा स्लोप, सबको पता है, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर सीधा सीधा दिया है स्लोप ये होगा, कुछ जगहों पे क्वेश्चन पूछ दिया टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई ई, तो वो बोलेंगे सर हमने स्लोप पढ़ा है, टेन थीटा क्या है, उसी में कंफ्यूज रहते हैं। सो स्लोप यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन ई। अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करिए आप, एम एक्स की जगह ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सी की जगह क्या आएगा, एच सी अपॉन ई लैम्डा नॉट, दिस इज एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ई, एंड स्लोप एम क्या आएगा, एच सी बाई ई, तो एच सी बाई ई, दिस इज द स्लोप। ये 1 बाई लैम्डा के साथ दिखा है, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है और इधर भी वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है। क्लियर, तो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, इधर इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल या वाई एक्सिस पे, एस एक्सिस पे 1 बाई लैम्डा। स्लोप की वैल्यूज याद रखिएगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ भी आता है या पूछ लेता है सीधा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ हमने ग्राफ प्लॉट किया है अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उसका स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू सीधा सीधा वैल्यू पूछ लेगा आपको चार ऑप्शन में। क्यों, क्योंकि एच भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, ये तो पता है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एच की वैल्यू रखेंगे 6.634 इंटू 10 टू द पावर 6 पॉइंट, यही रखेंगे ना 6.636 जो हमने पढ़ी, इंटू 10 पावर माइनस 34, ई रखेंगे 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। यहां भी पूछा है स्लोप, एच की वैल्यू रखेंगे, एच कांस्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी की वैल्यू रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, ई की वैल्यू रखेंगे है ना चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन का है, तो ये वैल्यू स्लोप यहां से कैलकुलेट करेंगे tan थीटा यहाँ, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू आएंगी। अगर हम इसको निकालेंगे तो सीधा आपके पास जो चार ऑप्शन आएंगे उसमें कैलकुलेशन के साथ एक वैल्यूज लिखी रहेगी, ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, ये आएगा। तो स्लोप की क्या वैल्यू आएगी व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1 बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिए और इसको निकालिए। तो ये सब चीजें आपको पता, अब एग्जाम में आप इक्वेशन याद कर रहे हैं, फिर प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ, फिर ये निकाल रहे हैं कि स्लोप कितना आता है, उसके बाद फिर ये वैल्यूज पुट करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करके देन आप आंसर टिक करेंगे, कितना टाइम जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का इसके साथ ग्राफ बनाते हैं, क्या स्लोप आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का 1 बाई लैम्डा के साथ ग्राफ बनाते हैं, क्या पोटेंशियल आता है, ये वैल्यू सीधा एच सी बाई ई आएगा, एच बाई ई आएगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके भी अगर वैल्यू याद रख सकते हैं तो वो और अच्छा है, बट स्टिल अगर आप एच सी बाई ई भी याद रख रहे हैं तो वो भी बहुत बेटर है। ठीक है, तो कम से कम इतना याद रखिए। फिर इससे पहले हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का 1 बाई लैम्डा के साथ ग्राफ, वो भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, वहां भी कुछ स्लोप आता है ना, तो वो सारी वैल्यूज आपको क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, लाइक स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी के साथ रिलेशन और फिर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन, जो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला है, और उसके बेसिस पे ग्राफ देखेंगे फोटो करंट का। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो भी फोटो इलेक्ट्रिक बेस पे है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हमने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन पढ़ा था, वहां तक के जो फॉर्मूले भी पढ़े हैं तो उस पर क्वेश्चन आएंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल भले आपको ना मिले, लेकिन वहां तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी क्लियर कर देता हूं सबको, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लेक्चर में लैग कर रहे हैं। लाइक अगर हमारा आज 9th लेक्चर जाने वाला है, तो आपका 9th लेक्चर का जो शेड्यूल होना चाहिए, तो कुछ लोग वहां पे 6th लेक्चर में पढ़े हुए हैं, 5th लेक्चर में पढ़े हुए हैं। तो मैं एग्जाम में लास्ट डे तक का जो भी लेक्चर रहेगा पूरा का पूरा डाल दूंगा नेक्स्ट एग्जाम में, अगर ये दोबारा हुआ तो। ठीक है, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो जो एग्जाम से पहले का लास्ट लेक्चर होगा वहां तक का पूरा सिलेबस डालूंगा एग्जाम में, अगर आप शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।